मैं देखता हूं कि तुम एक घर छोड़कर कैसे जाती हो। लीजिए पंडित जी, मैं ले लेता हूं। ये क्या बचपना चल रहा है? बस्ता वापस दो राधा का। अरे जाने दीजिए ना माँ जी, मोहन भी तो आपके बच्चे जैसा है। बच्चे जैसा है पर बच्चा नहीं है, 35 साल का आदमी है वो। क्या सोचकर बस्ता छीन के ले गया? क्योंकि वो राधा का भला चाहता है माँ जी। आप भले ही हमें कितनी भी खरी खोटी सुना दीजिए, हमारी परवरिश पर उंगली उठा लीजिए, आप क्या चाहती हैं? आप यही चाहती हैं ना, राधा जहाँ भी रहे खुश रहे। तो आप उसे बरसाने क्यों ले जा रही हैं? आप जैसे उसे बरसाने ले जाएंगी, गांव के सारे लोग फिर से आपके घर में इकट्ठा हो जाएंगे, उसे भला बुरा सुनाएंगे और आपके घर में शोर मचाएंगे। ये चाहती हैं आप? इससे तो उसे यहाँ रहने दीजिए, कम से कम यहाँ शांति तो है। और माँ जी, इतना समय राधा के साथ रहने के बाद ना हमें इसके साथ की आदत पड़ गई है। मत ले जाइए इसे, ये यहाँ से ऐसे चली गई तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। कम से कम हमारे मन की शांति के लिए इसे यहाँ रहने दीजिए। आप समझ क्यों नहीं रही है? ये शांति तूफान के पहले की शांति है। मान जाइए हमारी बात, हमने आपसे कई ज्यादा पतझड़ देखे हैं। आप माने या न माने, हमारा दिल कह रहा है कि हम पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आने तो वाला है दादी, लगता है आप ज्योतिष होतिश हो। इसलिए एक बात तो तय है, हम राधा को अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। आपने तो हमारे मन की बात छीन ली माँ जी। एक काम करते हैं, जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता, आप भी राधा के साथ यहीं रुक जाइए। अभी तो आपने कहा कि हम पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अब हम सबसे बड़ी हैं, आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो संकट अपने आप टल जाएगा। लो, पोती तो पहले से ही डेरा डालकर बैठ गई थी, अब ये दादी भी यहाँ पर जम गई। हम तो कहते हैं बाहर टेंट लगवा लेते हैं और पूरे बरसाने को यहीं बसा लेते हैं। वैसे ये दादी का संकट का रेडार ना बिल्कुल सही काम कर रहा है। सही तो कह रही हूँ, राधा के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। चलो मुंह मीठा करते हैं। आइसक्रीम खाओगी? हे प्रभु, इस विधवा के साथ और कितने खेल खेलेगा। एक ही तो बेटी थी, उसके भी दिमाग की गोटी तुमने गायब कर दी। तेरे चक्कर में आज मोहन गज भर जबान से हमारा अपमान करता रहा और तू मुंह में दही जमा के सुनती रही, कुछ बोल नहीं सकती थी। करेक्ट। बिल्कुल सही बोला आपने सुपर दादी। ये सप्पर दादी क्या होता है गुड़िया? सपर दादी नहीं, सुपर दादी, मतलब दादी से बड़ी वाली दादी। आप सही बोल रही थी, वो तो ऐसे ही है। कौन? अरे वही मोहन। अगर उनका बस चले तो वो घर तो क्या, पूरी कंट्री को अपने हिसाब से चलाएगा। पहले वो राधा को हिट करता था, अब लाइक करने लगा। पहले वो राधा को घर से जाने को कहता था, अब घर से जाने नहीं देता। जो सब करते हैं उसका उल्टा कर देता है वो। कितना रूडली बात कर रहे थे वो आपसे। बड़ों से ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं। गुनगुन, आप भी तो अपने पापा की बुराई कर रही हैं। तू चुप कर। जब दो समझदार लोग बात कर रहे हैं तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अब दादी नहीं, सुपर
दादी हो। प्लीज सुपर दादी। राधा को मत डांटो, उसने कुछ गलत नहीं किया और कभी कुछ गलत करती भी नहीं है। प्लीज अब उसे यही रहने दो इस घर में। बस यही मेरी एक फ्रेंड है, अगर ये चली गई तो बस प्लीज अब इसे यही रहने दीजिए। गुनगुन, तू यहाँ बैठ के आइसक्रीम खा और वो 2.5 फुट चुड़ैल तेरी जिंदगी खा जाएगी। अरे पता नहीं कौन से जादू टोना किए हैं हमारे मोहन बेटा पर, उसे जाते जाते रोक लिया। मम्मा, मुंह कब मीठा किया जाता है? जब कुछ अच्छा हुआ। और ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मोहन ने राधा को जाने ही नहीं दिया। इनफैक्ट यहीं से मेरे प्लान का आखिरी स्टेप शुरू होता है। वो छिपकली अभी भी हमारे घर से चिटकी हुई है। इसमें कौन सी अच्छाई दिखाई दे रही है तुझे, हाँ, जो मुंह मीठा किए जा रही है? आप टेंशन मत लो मम्मा, गुरु माँ ने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। सुनना, क्या कहा है गुरु माँ ने? मेरे पेट की गुड़गुड़ थोड़ी तो कम होगी, बोलना। अब गुरु माँ ने ये कहा है, जाने दीजिए। अब आपने इतना इंतजार कर ही लिया है तो थोड़ा और सही। नहीं 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 नहीं, आज दिन खत्म होने से पहले आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आज उस राधा का गेम ओवर। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। गुड़ 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 गुड़। अरे बोल के तो जाती थी, हे प्रभु, और विधवा को क्या क्या सहन करना पड़ेगा। खाई लेती हूँ। दादी जी, इसमें राधा की कोई गलती नहीं, और अगर गलती राधा की नहीं है तो उसे सजा भी नहीं मिलनी चाहिए। हमें लड़कियों को ना समाज से लड़ना सिखाना है दादी, समाज से डर कर रहना नहीं। आप अगर इसे गाँव ले गई ना दादी, तो इसका भविष्य साफ सफाई और चूल्हे के धुएं में कहीं खो जाएगा। आप इसकी दादी हैं, ये सारी बातें आपको करनी चाहिए, लेकिन नहीं, आप फिर से इसे अंधेरे में खींचकर ले जा रही हैं। क्यों? क्या मांग रही हो अपने बाकी बिहारी जी से? सब कुछ सॉल्व तो कर दिया है ना मैंने। नहीं जा रही हो तुम अपनी दादी के साथ? मोहन जी, हम कहीं अनजान जगह तो नहीं जा रहे थे, और ना ही किसी अनजान इंसान के साथ। हमारी दादी हैं वो, और हमें अपने घर ही तो ले जाने आई थी। और वैसे भी हम तो यहाँ एक मेहमान ही हैं। आज नहीं तो कल हमें तो हमारे घर जाना ही होगा ना। मेहमान? सही सही तो बोल रही हो तुम, तो भूल ही गया मेहमान हो तुम। ठीक है, तो अब ये मेहमान बताएगा कि ये मेहमान रो क्यों रही थी? क्योंकि हम आपसे नाराज हैं मोहन जी। क्यों? आपने हमें हमारी दादी के सामने कुछ कहने लायक ही नहीं छोड़ा। हमारी दादी का अपमान किया है आपने। आपको पता है मोहन जी, आज तक हमारी जबान कभी नहीं सूखी है कहते हुए कि आप हमारे भगवान हैं, आप हमारे ये हैं, आप हमारे वो हैं, पर आज पहली बार हमारे भगवान हमारी दादी से कुछ बोले, और बोले भी तो ऐसा बोले कि हमारी दादी को ही चुप करा दी। मैंने जो कहा वो मैंने जो कहा वो याद है तुम्हें?
लेकिन तुम्हारी दादी ने जो कहा, जो किया, वो याद नहीं है तुम्हें? मैं बीच में नहीं आता ना तो मार मार के छुट्टियां पकड़ के ले जाती तुम्हें। हमारी दादी हमें मारे या मार ही डाले, वो उनका हक है मोहन जी। हमारी दादी ने ही हमें बचपन से पाला है। मानते हैं कि उनका प्यार करने का तरीका थोड़ा सा कठोर है, पर उनके इसी प्यार ने हमें इस कठोर दुनिया से बचा कर रखा है आज तक। माना कि आज जो भी हुआ उसमें ना ही हमारी गलती थी और ना ही आपकी, पर सजा तो हमारे बाबा और दादी को ही मिली ना। क्या क्या नहीं सुना कर गए हैं बरसाने वाले उन्हें। आज आपने जो भी किया ना मोहन जी, बहुत गलत किया, बहुत गलत। हम आपसे बहुत नाराज हैं आज। बिछड़ के आज रो दिए हैं नैना, जो मिलके रात जागते थे नैना, शहर में पल के मीचते हैं हमेशा रोती रहती है, लेकिन आज इसके रोने पर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? वही तो मैं भी सोच रही हूँ मोहन, आखिर तुम्हें हो क्या रहा है? तुम्हारी जिद, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दर्द, ये सब तो मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। तुम तो बड़े लॉजिकल और प्रैक्टिकल इंसान हुआ करते थे, तो फिर आज राधा को दुखी देखकर तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है? सोचो मोहन, एक बार अपने दिल में झांक लो और पता करो कि तुम्हें क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। विश्वनाथ, विश्वनाथ, विश्वनाथ! प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। क्या बात है, आप सबने कष्ट किया, हमें बुला लिया होता हम आ जाते। शायद वो मुझसे मिलने आए हैं, मंदिर के बारे में बात करने के लिए। अवश्य, हम मंदिर के बारे में ही बात करने आए हैं, किंतु वो हम विश्वनाथ और कादम्बरी देवी से करेंगे। किंतु आपसे बात करने को तो कुछ बचा ही नहीं है रामेश्वर जी। बात क्या है महापंडित जी, सब ठीक है ना? बरसाने में जो आपका पैतृक मंदिर है, वो इस ब्रिज भूमि के सबसे पवित्र और अद्भुत मंदिरों में से एक है। आपके पूर्वजों ने उस राधा मोहन के मंदिर को बनाकर अपार पुण्य का काम किया। उस मंदिर के दर्शन मात्र से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, किंतु आप अपने पूर्वजों के कमाए हुए पुण्य के घड़े को पाप से भर रहे हैं। महापंडित जी, कोई भूल हो गई हमसे। उस मंदिर के बहाने ये पुजारी रामेश्वर क्या क्या कुकृत्य रच रहा है, हमें सब पता चल गया है। आप अपने मंदिर के पुजारी की बेटी को अपने घर में रखकर अपने विदुर बेटे के मनोरंजन का उपयोग में ला रहे हैं। और ये पुजारी रामेश्वर मंदिर की घंटियों की आवाज को अनसुनाकर सिक्कों की खनक सुन रहा है। और ये पैसों के बोझ तले दबा हुआ पुजारी रामेश्वर पुजारी के संस्कारों को भूल चुका है और सब कुछ चुपचाप सह रहा है। तो ये प्लान था हमारी बिटिया का। आहा, ये तो अपनी मम्मी को भी पीछे छोड़ दी।
और माताजी आपसे तो हमने कम से कम और उचित व्यवहार की आशा की थी। किंतु आप भी भोग विलास के लालच में यहां पड़ी हुई हैं और सन्यास की उम्र में भौतिक सुखों के पीछे दौड़ रही हैं। पंडित जी, आप हमारा अपमान करें, हम सहन कर लेंगे, पर हमें हमारे परम पूज्य बाके बिहारी लाल जी की कसम, हमारी पोती राधा गंगा से पवित्र है, उस पर कोई दाग नहीं है। आप अपने घर के पंडित की बेटी को घर में रखकर अपने बेटे का मनोरंजन करवाते हैं। अगर इतना ही था तो अपने बेटे को किसी नाचने वाली के पास भेज देते। आपने इस पुजारी को पाप का भागीदार क्यों बनाया? पंडित जी जबान संभाल के बात कीजिए आप। मोहन बस, माँ ये हमारे महापंडित जी हैं। लेकिन माँ, इन उनको जो भी कहा तुमने, माफी मांगो इनसे। माँ लेकिन आप। माफी मांगो मोहन। हमने कुछ कहा है मोहन, माफी मांगो। चंदन में लिपटे हुए सांप को जितनी खुशी नहीं मिलती होगी, उससे कई ज्यादा खुशी हमें इस वक्त मिल रही है कद्दू और जीजाजी की बेइज्जती देखकर। बड़ी हवा भरते रहते हैं ना, ऊंचा खानदान, ऊंचा परिवार, निकल गई ना सारी हवा। उस जिनके घर पे रहते हो उन्हीं की बेइज्जती का मजा ले रहे हो। तुम जैसे लोगों को ना नर्क में भी जगह कम पड़ेगी। वाह बेटे वाह, तुम्हारे इस रूप को, क्रोध को देखकर हमें विश्वास हो गया कि हमने जो निर्णय लिया है वो सही निर्णय है। कौन सा निर्णय पंडित जी? हम सब ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि इस मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया जाएगा और इस मंदिर का संचालन आपके लोगों से लेकर ट्रस्ट को दे दिया जाएगा। और यही ट्रस्ट नए पुजारी की नियुक्ति भी करेगी, क्योंकि रामेश्वर अपने कुकृत्यों के कारण पंडित कहलाने लायक नहीं रहे। वो पुजारी जिसका मन धन अर्जन में नहीं, पूजा अर्चन में लगता हो। चलिए पंडित जी। महापंडित जी, फोन। मोहन जी, नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। पंडित जी, मुझे माफ कर दो पंडित जी।
गलती मेरी है तो मेरी गलती की सजा मुझे दीजिए, राधा के परिवार को नहीं। उस मंदिर से मेरे परिवार की आस्था और इज्जत दोनों जुड़ी हुई है। प्लीज उसे कुछ कीजिएगा मत। अब जो होना था सो हो चुका लड़के, अब कुछ नहीं हो सकता। पंडित जी, कोई तो तरीका होगा जिससे मेरे परिवार का बना हुआ मंदिर मेरे परिवार के साथ ही रहे। उसके लिए मंदिर और मंदिर से जुड़े लोगों की मर्यादा दोबारा स्थापित होनी चाहिए, और वो मर्यादा समाज की रीतियों के द्वारा स्थापित हो। अगर ये हो सकता है तभी ये संभव है, वरना नहीं। हम समझ गए पंडित जी। मर्यादा की स्थापना और परिवार के मान सम्मान के लिए हमें क्या करना होगा। हम जल्द से जल्द राधा की शादी करा देंगे।